अस्सलामुअलैकुम, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद साजिद। इस वक्त की हेडलाइन से आपको आगाह करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको जवाब देना होगा। इदारों को किसी एक पार्टी के पीछे नहीं होना चाहिए, इदारे सबके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जिस इदारे के साथ पाकिस्तान का नाम हो, हुकूमत ने उसे तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें आज भी मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक जैसे लोगों का सामना है। आने वाले दिनों में कौम देखेगी कि किसके माथे पर पसीना आता है और किसकी टांगें कांपती हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए फेडरल प्रोजेक्ट्स ने सिंध में सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को पॉलिसी तश्कील देने की इजाज़त दे दी। ऑपरेशनल मकासद के लिए कराची समेत जिला डिवीजनल सतह पर खुद मुख्तियार इदारे तश्कील दिए जाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि अगर सरदार अयाज सादिक मुहब्बे वतन नहीं तो कोई मुहब्बे वतन नहीं है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग की मखसूस क़यादत अपनी सियासत में रियासत के मफाद को जद पहुँचा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत अयाज सादिक के बयान पर प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर आज़म को इंतकाम के सिवा कोई और चीज़ नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि ना हमने NRO मांगा है, ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान से NRO चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक का कहना है कि हम मौलाना की तरह धरना नहीं देंगे, बल्कि हम जब धरना देंगे तो इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। मेहड़ में तहरे कत्ल केस में दादा, वालिद और चाचा को इंसाफ दिलाने के लिए उम्मे रबाब का मेहड़ से गढ़ी खुदा बख्श तक शोदा के मज़ारात तक रैली। मज़ार न खुलने पर उम्मे रबाब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार के करीब धरना दे दिया। मुजाहिरीन की जानब से सरदार खान चांडियों के खिलाफ नारेबाजी, इंसाफ दिलाने का मुतालबा। गारो कोस्टल हाईवे के करीब समंदर में मछली का शिकार करते हुए 3 अफराद डूब गए। एक लड़के रेहान और शाजिया को मकामी अफराद ने जिंदा बचा लिया। कौमी खेल में पाक वतन एक मुस्बित और काबिल फख्र पहचान रखता है। पाकिस्तान को हॉकी के खेल में आलमी सतह पर खतून एम्पायर मुतारिफ कराने का एजाज़ भी हासिल है। नाज़रीन, ये थी अब तक की हेडलाइंस। मिलते हैं तफसीली खबरों के साथ, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तफसीलात से आपको आगाह करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको जवाब देना होगा। इदारों को किसी एक पार्टी के पीछे नहीं होना चाहिए, इदारे सबके हैं। लाहौर में नून लीग की शेर जवान तहरीक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3 मरतबा का वज़ीर आज़म अदालतों में पेश हो सकता है तो सब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि RTS बिठाया जाए तो मुल्क और मुआशरत बैठ जाते हैं, जवाब मांगे तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। इनका कहना था कि हम पर हमारी ही ज़मीन के दरवाजे बंद हैं। जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बना, इन पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। शेर जवान तहरीक से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि शेर जवान हाइब्रिड हुकूमत के खतरात से आगाह करने की तहरीक है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि हर सूबे में ये तहरीक शुरू की जाए। कल खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स ने शिकवा की, हमें नहीं बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तहरीक का आगाज करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मैंने कदम बढ़ा दिया है, अब आपने कदम बढ़ाना है। नौजवानों के साथ मिलकर लड़ेंगे, मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराएंगे, क्योंकि इससे बड़ी कोई सजा नहीं। इनका कहना था कि ये तहरीक नौजवानों को इकबाल का शाहीन बनाने और सियासी शऊर देने की तहरीक है।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि बलूचिस्तान हमारा काबिल फ़ख्र सूबा है जहां से अरबों रुपए की गैस पूरे मुल्क में सप्लाई होती है, मगर हुकूमत ने बलूचिस्तान के नौजवानों से स्कॉलरशिप्स का हक भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ का एक भी मुतालबा आइन से मुतसादिम है तो मेरा और नवाज शरीफ का साथ हरगिज ना दें। इनका कहना था कि नवाज शरीफ अदलिया की आज़ादी की बात कर रहा है, हलफ की पासदारी की बात कर रहा है। और दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जिस इदारे के साथ पाकिस्तान का नाम हो हुकूमत उसे तबाह कर देती है। गजर में जलसा आम से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद में बैठा कठपुतली सोच रहा है कि कार्ड से बेनज़ीर की तस्वीर हटाई जाए। ये समझ रहे हैं कि कार्ड से बेनज़ीर की तस्वीर हटाकर इन्हें दिलों से निकाल देंगे। अवाम को सहूलियत फराहम करना पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जीतकर यहाँ की तकदीर बदल देंगे। अवाम को रोजगार फराहम करेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान को हक के मलकियत दिलवाएंगे। कराची और सिंध में मुफ्त इलाज कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सी पैक गेम चेंजर की हैसियत रखता है, लेकिन नालायक और नाअहल लोगों की समझ ही नहीं कि सी पैक क्या है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो सबसे पहले सी पैक का फायदा गिलगित बल्तिस्तान को होता। इमरान खान कहते हैं कि सी पैक पर काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सी पैक की वजह से फायदा नहीं दिला सके। अवाम आपके धोखे में नहीं आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पीटीआई की हुकूमत ने बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा किया है। जिस इदारे के साथ पाकिस्तान का नाम था हुकूमत ने इसे तबाह कर दिया। हमारे डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत हर तबका सरापा एहतजाज है। मैं हैरान हूँ, मुल्क का वज़ीर आज़म एक तकरीर में इतना झूठ बोलता है। कहते हैं करप्शन का खात्मा करेंगे। ये नारा हम कब से सुन रहे हैं। करप्शन करने वालों के लिए एक कानून सिर्फ पीपल्स पार्टी बना सकती है। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें आज भी मीर जाफर और मीर सादिक और मीर अयाज सादिक जैसे लोगों का सामना है। आने वाले दिनों में कौम देखेगी किसके माथे पर पसीना आता है और किसकी टांगें कांपती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की यूम आज़ादी परेड से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि 73 साल पहले यहाँ के स्क्वाड्स ने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया। वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ खुशी मनाने आए हैं। जब तक वज़ीर आज़म रहूँगा यही कोशिश होगी कि 1 नवंबर का दिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ गुजारूँ। गिलगित बल्तिस्तान जैसी खूबसूरत वादी दुनिया में कहीं नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम मुश्किल में हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गरीब अफराद को ऊपर लाना हुकूमत की पॉलिसी है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई दर्जा देने का फैसला किया है और ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को मद्देनज़र रखकर किया है। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म बना तो पहले खिताब में ही कहा था इन लोगों ने 30 साल मुल्क को लूटा और ये पैसा बिरोने मुल्क ले गए। ये हमारे खिलाफ इकट्ठे होंगे। दूसरी बात ये, जिस चीज़ में पाकिस्तान का फ़ायदा है इस चीज़ में इनका नुकसान है। ये चाहते हैं मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इन्हें NRO दे दूं। ये मुझे ब्लैकमेल करने की जितनी भी कोशिश करें मैं इनको NRO नहीं दूंगा। मेरे खिलाफ नाकाम हुए तो उन्होंने अपनी बंदूकों का रुख मुल्की इदारों की तरफ कर दिया। ये डाकू आर्मी चीफ के खिलाफ बोल रहे हैं। इन लोगों ने ISI के चीफ पर बंदूकें तानी हुई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब तक मुआशरत ठीक करने पर तवज्जो थी, अब कानून की बालादस्ती पर फोकस करूंगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अगर सरदार अयाज सादिक मुहब्बे वतन नहीं तो कोई भी नहीं। लाहौर में शेर जमा फोर्स प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर के दौरान मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम सब जानते हैं मुल्क पर फाशिस्ट माइंड सेट मुसल्लत है। इमरान खान को RTS बिठाकर मुसल्लत किया गया। इमरान खान इदारों को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ना तो मुआशरत ठीक कर सकते हैं और ना ही इदारे। जब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला धमकी देता हो तो मुल्क की मुआशरत कैसे ठीक हो सकती है। तर्जमान नून लीग ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिस दहशत गर्दी का जिक्र कर रहे थे वही दहशत गर्दी मरियम नवाज के कमरे पर हुई। कराची में मरियम नवाज के कमरे पर धावा बोला गया। 14 रोज़ बाद भी कराची वाक़े की रिपोर्ट नहीं आई। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग की मखसूस क़यादत अपनी सियासत में रियासत के मफाद को ज़द पहुँचा रही है। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को नया सूबा मुबारक हो। अब आपको वो तमाम आइनी हकूक़ हासिल होंगे जो पाकिस्तान के बाकी सूबों को आवाम को हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा किया और भारत के रोने का वक्त हुआ चाहता है। अपनी एक और ट्वीट में वफाकी वज़ीर का कहना था कि तहरीक इंसाफ कोई ऐसा बयानिया नहीं बना रही कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मोदी दोस्ती में अंधी हो गई। लेकिन मसला ये है कि पे दर पे जलूसों में नून लीग की मखसूस क़यादत जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो अपनी सियासत में रियासत के मफाद को ज़द पहुँचा रही है। अयाज सादिक को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी जानब भारतीय मीडिया के दिए गए इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि जिस तरह भारत में सियासतदान एक दूसरे को टांग खींचते हैं
ऐसा ही पाकिस्तान में भी है। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में आर्मी चीफ का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बात की क्योंकि वो हमारे खिलाफ हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना है कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत की जानब से कौमी इदारों की सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ शिबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुस्लिम लीग नून किस सिस्टम की मरहून मिन्नत है, सबको पता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासी जद्दोजहद नहीं की। अपोजिशन अब इनकलाबी बन रही है। अपोजिशन को मुल्क के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत अयाज सादिक के बयान पर प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर आज़म को इंतकाम के सिवा कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि टाइगर फोर्स लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। नवाज शरीफ की राय ही पार्टी की राय है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने की बात करते हैं। नवाज शरीफ अवामी राय के तस्लीम करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, जेलों में डालूंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म इदारों और अपोजिशन में तसादुम चाहते हैं। इनका मकसद गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर इदारों से तसादुम कराना है। ये इंतकाम की आग बुझाने के लिए ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। महेड़ में थरे कत्ल में दादा, वालिद और चाचा को इंसाफ दिलाने के लिए उम्मे रुबाब का महेड़ से गड़ी खुदाबख्श तक शोदा के मज़ारात तक रैली निकाली गई। मज़ार के दरवाजे ना खुलने पर उम्मे रुबाब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार के करीब धरना दे दिया। मुजाहिरीन की जानब से सरदार खान चांडियों के खिलाफ नारेबाजी की गई और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। दूसरी जानब खैरपुर नाथन शाह में नवाब सरदार चांडियों के घरों पर पुलिस के छापों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा और कारकुनान तलका सदर लाला इजाज चांडियों की सरबराही में मेहरान प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की सिंध पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि नवाब सरदार चांडियों ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। उन्होंने कहा कि कत्ल का मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। जब भी हुक्म हुआ सरदार चांडियों अदालतों में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई ना रोकी तो सिंध भर में शटर डाउन कॉल दी जाएगी। और घारो कोस्टल हाईवे के करीब समंदर में मछली का शिकार करते हुए 3 अफराद डूब गए। एक लड़के रहमान और शाजिया को मकामी अफराद ने जिंदा बचा लिया, जबकि डूबने वाली एक लड़की और डूबने वाली औरत सीमा की तलाश जारी है। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन से है। नाजरीन, ये थी अब तक की हेडलाइंस और तफसीलात। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com पर विजिट करें।